velocity of particle performing simple harmonic motions. Remember, do you know in last lecture we take the value of velocity like v square is equal to plus minus omega square in bracket a square माइनस एक्स स्क्वायर। हमने लास्ट पीरियड में यहां तक की जो है तो वैल्यूज को फाइंड किया था, हमें वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, उसका सिंपल तरीका ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको सिर्फ v निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा इधर। ठीक है, देन v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप सभी को पता है कि ओमेगा स्क्वायर अगर रूट के बाहर लिखेंगे अगर उसको, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यहाँ से हाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल कि अगर आपके पास में कोई वैल्यूज है, अगर अंडर रूट 10 टू दी पावर 2 उसको रूट के बाहर लिखना हो तो कितना लिखते हैं अपन, 10 टू दी पावर 1, और 10 टू पावर 1 आया तो इसको नहीं भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 10 टू दी पावर 4, रूट के बाहर कितना आ जाएगा, ये 10 टू दी पावर 2, यानी इसकी पावर जो है वो 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रही है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर रूट ओमेगा स्क्वायर को रूट के बाहर हम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई है इसकी फाइनल वैल्यू। वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को हमको फाइंड की इक्वेशंस को फाइंड करना है। ठीक है, अब यही इक्वेशंस को हम डबल से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशंस 5। इक्वेशंस 5 को हम डबल से लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनकेस अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं dx by dt, dx by dt इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, यहाँ पर dx by dt, जहां पर dx जो है तो एक डिस्प्लेसमेंट है, dt यहाँ पर टाइमिंग है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मैंने इस वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिखा है, देन ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ कंपोनेंट को यहाँ पर एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मुझे dx निकालना है तो dt जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर, या ओमेगा dt निकालना है तो ये टर्म जाएगा इसके डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे फिर इसको, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये इस दोनों फैक्टर्स के अंदर डेरिवेटिव पार्ट आया है। आप सभी को पता है कि जहां पर डेरिवेटिव पार्ट आता है तो वहां पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन 6। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 6, therefore integration dx upon under root a square minus x square is equal to integration omega dt, is equal to omega dt। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन dx upon under root a square माइनस x square, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। बात समझ में आ रही है?
मैंने इसका डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया हूँ, इंटीग्रेशन x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा एज इट इज, और इंटीग्रेशन dt का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा इसका ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट अल्फा। ठीक है, क्या कि हमने यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन लिए हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया जा रहा है तो दोनों साइड में से एक साइड में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगता है, तो हमने यहाँ पर अल्फा को जो है तो कांस्टेंट लगाया है, जिसको इपॉक कहते हैं, इसको फेज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा, हाँ हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशंस को फाइंड करना था, तो यहाँ पर साइन नोट्स की तरफ भेजना पड़ेगा, तो साइन नोट्स पर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स का साइन होता है, तो यहाँ पर x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, x निकालना है, a जाएगा इसके मल्टीप्लेक्स के अंदर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 6। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आई है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये हमारे पास में इक्वेशन थी वेलोसिटी के लिए, हमारे पास में एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन ने पहले ही फाइंड कर लिया है। एक्सेलरेशन क्या फाइंड किया था हमने, वहां पर डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी मीन वैल्यू जो है और एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म कर रहा है तो मीन पोजीशंस पर और एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 इक्वेशंस यहाँ पर लिखता हूँ।